हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, DSSB की ओर से एडवर्टीजमेंट नंबर 02/24 आपके लिए बम्पर भर्तियां लेकर आया है और उसी से संबंधित हमारी आज की वीडियो रहने वाली है, जिसका पोस्ट कोड है 804/24। थंबनेल पर आपको नजर ही आ रहा है कि आज हम टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश की रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए वैकेंसीज आई हैं। मेल में DOE की 413, फीमेल के लिए आई हैं 379। ये दोनों DOE की वैकेंसीज हैं और जो टीजीटी इंग्लिश NDMC की न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की आई हैं वो है 11। टोटल नंबर वैकेंसीज हैं 803 वैकेंसीज हैं। ये आपके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 2024 की पोस्ट कोड है 804/24। यहाँ पर इस बार मेल फीमेल और NDMC DOE सभी के लिए पोस्ट कोड सेम रहने वाला है 804/24। पोस्ट का नाम रहेगा टीजीटी इंग्लिश, DOE मेल फीमेल और ये जर्नल है। ठीक है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है मेल फीमेल, इट मीन्स वो NDMC की पोस्ट है। आज की ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप वाकई सीरियस कैंडिडेट हैं और आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी इंग्लिश में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सभी क्वेरीज टीजीटी इंग्लिश के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और लास्ट ईयर एग्जाम में कितना आपके लिए कंपटीशन था, कितने कैंडिडेट थे जो आपको इस बार फिर से फाइट देने वाले हैं, कितना आपको एक टारगेट अपने माइंड में सेट रखकर चलना है, सभी तरह की डिस्कस हम इसमें करने वाले हैं। सभी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है और ये मैं कोशिश करूंगा कि ये PDF फाइल भी आपके लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, आप भी इसको आसानी से देख पाएँ। तो पहले अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी इंग्लिश के लिए, यहाँ पर आपके सामने है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स या पास कुछ भी हो, इक्विवेलेंट भी होगी अगर ग्रेजुएशन के वो भी चलेगा, लेकिन आपके पास मिनिमम जो परसेंटेज है वो एग्रीगेट 45 होनी ही चाहिए तीनों सालों की मिलाकर। ठीक है, और उसके साथ आपने स्कूल लेवल पर एक कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस या सोशल साइंस। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा हो, ये ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि 45% का जो क्राइटेरिया है एग्रीगेट का, उसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं ये, अगर कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है, MA इंग्लिश कर रखी है आपने, तो फिर 45% भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 45% नंबर नहीं है और वो MA कर चुके हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आगे हम बात कर लेते हैं, अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो उनको भी 45% नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। PWD कैंडिडेट है उसको भी 45% लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ग्रेजुएट ही होंगे तो भी यहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर जो एक तो ये क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन की। अब सेकंड नंबर की जो क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा, ये डिप्लोमा यहाँ गलत है, केवल और केवल डिग्री BEd ही यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। ठीक है ना, BEd मस्ट है, मैंडेटरी है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो केवल PRT में करेंगे। थर्ड, वर्किंग नॉलेज हिंदी। वर्किंग नॉलेज हिंदी के लिए भाई आपके पास 8th क्लास के बाद 9th 10th 11th 12th कभी भी आपने हिंदी पढ़ रखी हो, आपकी मार्कशीट में मेंशन हो, तो वर्किंग नॉलेज में आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीटेट पेपर सेकंड आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST या PWD तो 82, और EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर ही मस्ट है, मैंडेटरी हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ जो सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट को ध्यान रखनी है कि उनका जो कंसर्न सब्जेक्ट है ना, कम से कम एज पर RR उन्होंने 2 साल अपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखा हो, तभी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई जी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अब एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। देखिए, जो एज क्राइटेरिया है आपका 32 ईयर्स तक यहाँ पर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 32 ईयर्स जनरल। उसके बाद जो रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और अगर गेस्ट टीचर हैं आप DOE में तो भी आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इस 32 साल में। जनरल कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। फीमेल के लिए अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल के लिए क्राइटेरिया है अप टू 40 ईयर्स। यहाँ पर सभी फीमेल कैंडिडेट को जो स्पेशल प्रोविज़न है उसके रिगार्डिंग आपको 40 ईयर्स तक फॉर्म भरने के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है एज ए जनरल कैंडिडेट। इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, देखिए, हम बात कर रहे हैं UR कैंडिडेट के, तो डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिया आपको कि क्या लगने हैं अगर आप टीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं। OBC कैंडिडेट खास तौर से ध्यान रखिएगा, केवल और केवल दिल्ली कैंडिडेट ही इस OBC कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ समझिएगा, देखिए ये जो
आपके लिए ओबीसी की सीट है ना 42 और फीमेल में 22, इसमें केवल और केवल दिल्ली कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। अदर स्टेट ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है। और जितने भी दिल्ली के कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी बनाने के बाद एनसीएल मस्ट है, मैंडेटरी है। लास्ट कट ऑफ डेट से पहले अपना एनसीएल जरूर बनवा लीजिएगा, कहीं फिर लास्ट टाइम पे आपके लिए देर ना हो जाए, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। एससी और एसटी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास एससी एसटी है, वैलिड है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी ऑल ओवर इंडिया के वैलिड हैं। तो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनके पास तो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए बस, ठीक है। सभी कैंडिडेट के पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो सेंट्रल हो या आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट का हो, सबका चलता है, वैलिड रहता है। ईडब्ल्यूएस वाले भी ध्यान रखें कि आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद के सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे 31 मार्च 2024 तक। उसी के सर्टिफिकेट के बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आपको 2021 में जो कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट नहीं था ईडब्ल्यूएस का, पुराने सर्टिफिकेट के बेस पर उन्होंने अप्लाई कर दिया, नया नहीं बनवा पाए, बहुत प्रॉब्लम हुई है, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। इंग्लिश का मेल का 50/21 ये ईडोजर कोल है, आपके सामने है 50/21 का। टोटल नंबर जो वैकेंसीज है 1029। अब लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जिनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, फिर उनमें से सेलेक्ट किया जाता है फाइनल रिजल्ट। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद पहले ईडोजर कोल आएगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना होगा, उसे बोलते हैं ईडोजियर कॉल। और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब यहाँ पर 1029 सीट्स के लिए इन्होंने लगभग 3 गुना 3057 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, जिनको बुलाया गया है ईडोजियर कॉल के लिए। और ये मिनिमम नंबर होते हैं ईडोजियर कॉल के लिए सभी कैंडिडेट के, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट में जो सबसे कम नंबर होंगे वो ये आपके सामने हैं। अब इनमें से सेलेक्ट किए जाएंगे जितनी सीट है, यानी कि 2/3 को हटा दिया जाएगा, 1/3 टॉप वाले ले लिए जाएंगे। तो इसलिए ये जो कट ऑफ होता है डोजियर का, इससे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलता है। जो टॉप 1/3 कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीट मिलेंगी, तो जो 2/3 जा रहे हैं बॉटम वाले, अब यहाँ पर मेरिट में फ़र्क आता है। आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितना फ़र्क आता है। देखिए अब आपके सामने फाइनल रिजल्ट है 50/21 का भी हमने ईडोजियर कॉल तो देख लिया। अब ये फाइनल रिजल्ट जो आया है ये सेलेक्टेड कैंडिडेट का डाटा है, इसे भी देख लेते हैं और कितना फ़र्क आया है, कितना डिफरेंस आया है फाइनल रिजल्ट के अंदर। देखिए आपके सामने रिजल्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहले यूआर की, तो यूआर में जो ईडोजियर कॉल आया था वो आया था 81, ये आया 85, तो लगभग 4 नंबर यहाँ पर बढ़ गए हैं। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो ईडोजियर अभी जो हमने देखा है वो गया है ओबीसी का 70.25, यहाँ पर 74.5 है, तो लगभग 2.25 का यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिला है ओबीसी में भी। एससी कैटेगरी की बात करें जो फाइनल गया 83.75 है, और एससी कैटेगरी में जो ईडोजियर कट ऑफ था वो 73 ही था। लगभग अगर आप देखेंगे तो 9 से 10 के बीच में यहाँ पर डिफरेंस रहा है एससी कैटेगरी में। अगर एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी में जो हमारा कट ऑफ गया था वो गया है 64.5, तो लगभग 2 नंबर का फ़र्क आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ओएच कैटेगरी में और वीएच कैटेगरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर का डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है कि आप ये समझ में सकें कि हाँ ईडोजियर के बाद फाइनल कट ऑफ में कितना फ़र्क आ सकता है। लेकिन अभी आपको जो कंपटीशन देखना है वो ये देखिए कि सीट आपकी जब 1000 थी तो फाइनल आपकी मेरिट मेल्स के लिए ये गया था। अब सीट आधी रह गई हैं, आधी से भी कम रह गई हैं, तो अभी आपका कंपटीशन हाई होगा, पहले से ज़्यादा होगा। कैंडिडेट भी पहले से ज़्यादा भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अब ये कंपटीशन जो आपको नज़र आया ना, ये अपने माइंड में रखिएगा सभी कैटेगरी वाइज कि हाँ हमारे लिए अभी ये डाटा है मेल के लिए, ठीक है। यही मैं इस तरीके से आपको फीमेल का भी दिखा देना चाहता हूँ। डोजियर कोल आता है पहले जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे 961 वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पर जो 961 वैकेंसीज़ आई थी उसके अंदर एग्ज़ाम हुए, फीमेल के कैंडिडेट ज़्यादा थे, इनके 3 शिफ्ट में जाकर एग्ज़ाम हुए थे 14/9/2021 को। फिर इनका रिज़ल्ट आया था और ये डोजियर कोल आया था फीमेल का, ठीक है। ये आपके सामने पहले डोजियर कोल है, देख लीजिए कैटेगरी वाइज। अब इसका फाइनल रिज़ल्ट आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट आया था 20/7 को टीजीटी इंग्लिश फीमेल का।
इडोजियर कोल से काफ़ी डिफरेंस रहा फाइनल रिजल्ट में। फाइनल रिजल्ट के साथ आपका वेटिंग पैनल भी आता है जिसके अंदर 20% टोटल सीट का रिजर्व रखा जाता है कि अगर इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो फिर वेटिंग वालों को बुला लिया जाता है। देखिए ये आपके सामने फाइनल डाटा है फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हाँ जी इससे कम में तो बात बनने वाली है ही नहीं, इडोजियर कोल भी नहीं आएगा अगर इससे कम रह गए इस बार। ठीक है, सीट बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा जाने वाला है। कम से कम सभी कैटेगरीज में 10 से 12 नंबर आराम से बढ़ते हुए दिखेंगे, मेल के भी फीमेल के भी। यूआर मेल अभी 85 हम दिखा रहे थे आपको, यहाँ पर यूआर 113.97 गया है। मेल और फीमेल देखिए, मेल का फाइनल रिजल्ट जो रहा है ओबीसी का वो 74 रहा है और यहाँ पर 94 है। कितना ज़्यादा फ़र्क है, मेल और फीमेल के रिजल्ट में फ़र्क रहता है, ये चीज़ समझ के चलिएगा। अभी हमें जो टारगेट सेट करना है ये आपकी कैटेगरी के सामने आपके रिजल्ट गिवन है। ठीक है, इसमें कम से कम 10 से लेकर 12 तक आपको मिनिमम से मिनिमम है कि डाटा ऊपर जाएगा। कंपटीशन के हिसाब से देख लीजिए, और जैसे जैसे कैंडिडेट अब 2 साल बाद आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है जी, सीट कम है, आपको ये डाटा अपने दिमाग में रखना है और इससे कम पे सोच भी मत लेना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये एक आपको डराने की बात नहीं है, केवल और केवल मोटिवेट करना है कि आपको जो अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है वो आपको किस लेवल की करनी है, कैसे इडोजियर कॉल होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है, उसके लिए आपका माइंडसेट आपका हो जाए तो बहुत ज़रूरी था। ये आपको एक प्रिपरेशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो, अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और कोई क्वेश्चन रहता है किसी भी रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, वरना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से सभी तरह की अपडेट आपको प्राप्त होती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।